इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। सवाल ये किया गया है कि ज़कात को ज़कात कहकर ही अदा किया जाए या ज़कात के बगैर कोई और लफ्ज़ इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़कात अदा होगी या नहीं होगी। कि रिश्तेदारों को देते वक्त इस चीज़ में थोड़ी हया महसूस होती है कि उनको ज़कात कहकर देना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो अगर हम कुछ और अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो ज़कात अदा होगी या नहीं होगी। तो इसमें बेहतर यही है कि आप ज़कात को ज़कात कहकर ना दें बल्कि कुछ और कहकर दें, तब भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और ज़कात अदा होने में एतबार इस चीज़ का है कि आपने जब इसको रकम को अलग किया, आपकी नीयत ज़कात देते वक्त ज़कात की होनी चाहिए, रकम को अलग करते वक्त ज़कात की नीयत होनी चाहिए। इस नीयत का आपकी जो है एतबार है। अब अगर इसे इसको आप तोहफ़ा कहकर या ईदी कहकर भी किसी को गिफ्ट कहकर दे देंगे तो इस सूरत में आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और होता भी यही है कि कभी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत होती है कि उसको ज़कात कहकर ना देना अच्छा लगता है ना उनको लेना अच्छा लगता है, तो उनकी इज़्ज़त का मलहूज़ रखते हुए उनकी इज़्ज़त को, तो अगर उसको आप तोहफ़ा कह के देंगे तो इस सूरत में भी कोई कराहत नहीं है, ज़कात अदा हो जाएगी। और इसमें होता भी यही कि ज़कात लेने वाले का इसमें एहसान होता है। दरअसल ज़कात देने वाला अपना एहसान जान रहा होता है कि गुरबा का एहसान है कि उन्होंने ज़कात ली, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि ज़कात लेने वाला वहाँ कोई नहीं होता, तो वो लोगों को ज़कात अदा करने में बहुत सी दुश्वारियाँ आती हैं। लिहाजा अगर अमीरों की ज़कात गरीबों ने ली तो एहसान उनका है कि जिन्होंने ली, उनके लेने की वजह से इनका फ़र्ज़ अदा हुआ कि इनकी ज़कात अदा हो पाए। इसी तरह किसी को कुछ देते वक्त, तहाइफ़ वगैरह देते वक्त एहसान उस लेने वाले का होता है कि उसने कबूल किया तब जाके आपका तोहफ़ा कबूल हुआ, ना कि देने वाला मगर अपना एहसान जानता है कि मैंने फ़लाँ कोई शख्स को या ये तोहफ़ा दिया, तो एहसान लेने वाले का। इसलिए अगर ज़कात आपकी उसने ले ली तो इस सूरत में वही शख्स ज़्यादा बेहतर है, तो उसकी इज़्ज़त को मलूज़ रखते हुए आप उसको तोहफ़ा कह दें। दूसरी इसमें अहम चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी को ज़कात देते हैं तो तोहफ़ा कहकर या ईदी कहकर तो दे ही सकते हैं, साथ में अगर आप उसको लफ्ज़ ज़कात कहने से ये चीज़ महसूस करेंगे कि उसकी जो है शर्म हया आएगी, तो फिर तो बेहतर ये है कि आप ज़कात कहें। और अगर कहीं ऐसा मसला है कि अगर आप ज़कात भी ना कहें और तोहफ़ा भी ना कहें, खामोशी से दे दें और सामने वाले को मालूम है, तो यहाँ पे भी कोई इसमें मसला नहीं है। आप बिना कुछ बोले भी देंगे तो खामोशी के साथ देने की सूरत में भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और ज़कात ऐसा नहीं है कि कोई शख्स सामने वाला अगर गरीब है तो उसको इस निगाह से देखा जाए कि वो ज़कात खाता है। दरअसल ज़कात आपके हाथ में ज़कात है, जब तक ये आपके हक़ में है तब तक ज़कात है। जब ये सामने वाले के हाथ में चली जाती है तो फिर ये ज़कात नहीं रहती बल्कि ये तोहफ़ा हो जाती है। इसको मिसाल से इस तरह समझें कि जैसे जो हड्डी वगैरह होती है गोश्त की, जब आप उसको खाते हैं और गोश्त खाने के बाद जो हड्डी बचती है, आप जब उसको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दस्तरखान पे रखते हैं तो वो जिन्नों के लिए खाना होता है। तो अब ये हमारी नज़र में हड्डी है, लेकिन ये वापस उनके लिए वैसे ही माल हो जाता है, खाने का बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है कि जिस तरह हमारे हाथ में था। तो जो चीज़ हमारी नज़र में दिख रही है कि ये ज़कात है, ये हमारे देते वक्त ज़कात है, उसके लेने के बाद ये तोहफ़ा हो जाती है, तो उसके हक़ में फिर वो ज़कात नहीं है। लिहाजा फिर भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप उसको तोहफ़ा कह कर दें या फिर कुछ भी ना कहें, उसको खामोशी के साथ ले जाके रकम दे दें और वो बंदा रिसीव कर ले, तो ये भी आपकी ज़कात अदा होने के लिए काफ़ी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार